हेलो एवरीवन। तो आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर सोल्व करने जा रहे हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, जो नेट 2011 में आया हुआ है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ये फर्स्ट ए कंपाउंड दे रखा है, पूछा है कैसा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या होमो एरोमेटिक, या क्वाजी एरोमेटिक है। इन सारों में से बताना है होता कौन सा है। देखो मैंने क्या बताया था, जी हाँ मैंने ये बताया था। साइड ये देखना, देखो पहले तो ये देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, समझ मारी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो मैंने क्या कहा था, ध्यान देना मैंने क्या कहा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये चीज क्लियर हुई। अब मैंने फिर क्या कहा था कि क्या देखना है कि ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और इसके बाजू में देखे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। और मैंने कहा था जब भी ऐसा होता है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, उसकी वजह से ये सिस्टम कैसा को कहलाता है, होमो एरोमेटिक। मैंने एग्जांपल भी करवाया था होमो एरोमेटिक का। अब देखो ऑप्शन में ए बच गया और डी बच गया, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ए और डी में से, ठीक है। अब ध्यान देना, ए और डी में से कोई सा भी हो सकता है। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड वाले के अंदर क्या बोलेंगे अपन, ये सिस्टम देखो कैसा है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, मतलब कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिस्टम कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को देखो आंसर यही मिल गया अपन को, आंसर यही मिल चुका है कि आंसर क्या है, ए। थर्ड ऑप्शन और देख लो, थर्ड क्या है, थर्ड में क्या दे रखा है, देखो ये डबल बॉन्ड है एक, और इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इसका मतलब सी वाला सिस्टम कैसा हो गया, सी वाला सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। तो ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बातें। अब चल रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन सेकंड है जो नेट में आया हुआ है, देख लेना यार कौन सी ईयर में आया हुआ है, ठीक है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, क्या पूछा अपने पास, अपने को पूछा है कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक होगा, ये पूछा है एरोमेटिक होगा, ये 3 सिस्टम दे दिए हैं, पूछा है एरोमेटिक कौन सा है। ध्यान देना, इस वाले सिस्टम में क्या होता है, ये वाला सिस्टम ऐसे होता है, ये सिस्टम दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात पे, ये सिस्टम दे रखा है। फिर देखो ध्यान से, इसमें क्या होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन रहते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं इस पे। इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है इन दोनों हाइड्रोजन में। उसकी वजह से ये सिस्टम कैसा हो जाता है, ये सिस्टम देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है ये सिस्टम, ठीक है ना। क्यों होता है, इन दोनों की वजह से ये ना आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है, और नॉन प्लेनर हो जाता है इसका मतलब ये क्या जाता हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। इसका मतलब ये चीज क्लियर हुई, फर्स्ट वाला एरोमेटिक नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, तो सेकंड वाला चेक करो। अब देखो ऑक्सीजन के आने की वजह से वो है ना, नॉन हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन के आने की वजह से ये प्लेनरिटी मेंटेन रह जाती है, इसका मतलब हाँ ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। लास्ट वाले देखो क्या है, लास्ट वाला तो सीधे सीधे पता चल रहा है, बेंजीन हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, और फिर एंथ्रासीन हो गया, ये क्या होते हैं, सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी और सी। ध्यान दो कौन से ऑप्शन में, बी और सी, थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। बी और सी दोनों क्या है, क्या है, जल्दी एरोमेटिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही लिख रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें ये जैम वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। क्या है, ऑर्डर याद रख लेना है सीधे, क्या कह रहा हूँ, जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक बेंजीन होता है। उसके बाद पायरेडीन रहता है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं अपने और सिस्टम रहते हैं, कौन से, जैसे कि ये क्या हो गया, फ्यूरान हो गया, ठीक है। ये ये ऑर्डर होता है, थोड़ा याद रखना इस वाले ऑर्डर को, ये ऐसा कुछ ऑर्डर आता है, ठीक है। क्यों आता है, बेंजीन तो इन दोनों के अंदर तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये फ्यूरान है उसके अंदर कम बनते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन एक हेटेरोएटम है जिसके ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये जैम में को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या कह रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या पूछा है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक पूछा है, जी हाँ एंटी एरोमेटिक पूछा है, ये सारे नेट में आए क्वेश्चन है, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक पूछा है। अब देखो फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट वाला क्या है, बी बोरोन, और बोरोन के अंदर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बोरोन, वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट होता है, बोरॉन वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिस्टम, इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कैसा सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरे बात, तो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक हो गया, सेकंड वाला चेक करना है। देखो ये वाला सिस्टम सीधे सीधे देख रहे हैं, कितने, दो, दो चार और दो छह, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिस्टम कैसा हो रहा है, एरोमेटिक होगा। इसमें ऐसे, इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये कैसा होगा, ये तो देखते ही पता लग रहा है। मैंने देखो एक एग्जांपल करवाए थे क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड के, देखो ये इधर शिफ्ट होगा ऐसे, देखो ये ध्यान देना इस पे, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा बन जाएगा, इसके अंदर ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड को बोलते हैं क्या, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड, यही बोलते हैं ना, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं ना। समझ में आई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। देखते हैं, फर्स्ट में ही पता लग गया कि कैसे कंपाउंड फर्स्ट एरोमेटिक है। मैंने सारे सोल्व करवा दिए फिर भी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एंटी एरोमेटिक, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो नेट में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, यार देख लेना यार तुम, ठीक है। ध्यान दो मेरी बात पे, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए अपन को। देखो सिस्टम, मैंने क्या कहा था, ये डबल बॉन्ड जो रहता है ना, देखो किसी को अगर जीआईओसी में दिक्कत हो तो मेरे लेक्चर देख सकता है अकेडमी पे, बिल्कुल फ्री है इस मंथ, बिल्कुल स्पेशल फ्री है, ठीक है। ध्यान देना, ये बता रहा हूं, जो मोहित यादव नाम से मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, ध्यान देना। अब लेकिन ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे, ऐसे बना रखा है। अभी यहां ध्यान दो, यहां ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इस डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है क्या। तो इधर जाए तो ये सिस्टम कैसा बनेगा, कहीं भी शिफ्ट करवा दो। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा था, याद करो, मैंने ओजीआईओसी पढ़ाते टाइम अनअकैडमी पे मेरी वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। ये होता है सिस्टम की है ना, अगर दोनों रिंग पे एक साथ एरोमेटिसिटी आ रही है ना, तो अपन इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। तो इस रिंग पे तो देखो क्या आ रही है, इस रिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या कह रहा हूं मैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस रिंग पे तो हो गए कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। समझ रहे हो मेरे बात को, कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये वाली रिंग देखो, इस पे कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं है, काट दो भाई। हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट पूछा है, ये तो कंपाउंड कैसा हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड को नहीं बोलेंगे अपन। सेकंड पे चलो, सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड पे ध्यान देना। सेकंड बी वाला ऑप्शन सोल्व करवा रहा हूं। बी पे ध्यान दो, क्या है, कैसा सिस्टम दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। ध्यान देना, बी वाला बना रहा हूं ऑप्शन में, ऐसा सिस्टम दे रखा है कुछ, ठीक है ना। अब देखो डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो, किस साइड, इस साइड करवाओ, ठीक है। तो देखो कैसा बनेगा अपने पास, ध्यान देना मेरी बात पे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अब ध्यान दो इस चीज पे, क्या कह रहा हूं, ये वाला सिस्टम चेक करो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। इस पे देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे देखो, इस पे भी कितने हैं, इस पे भी कितने हैं, इस पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये इसका मतलब ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका मतलब इस ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। और कोई भी एग्जांपल चेक कर लो, ध्यान दो नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे मैं क्या करवा रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला क्लियर हुआ या नहीं, मेरे को ये बताओ, क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना नेक्स्ट एग्जांपल पे, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं अपन। हाँ, क्या कह रहा हूं, सी वाला ऑप्शन देखो। सी वाला ऑप्शन में क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे,
ये देखो, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, दिख रहा है अब अच्छे से? ध्यान देना, यहां पे क्या आया, देखो इस डबल बॉन्ड को क्या करवा रहा हूं, अच्छे से देखो, ध्यान देना, रुको 1 मिनट यार, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं। ये डबल बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट करवाया, तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, ठीक है, इस पे क्या है पॉजिटिव, तो देखो ये तो एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन ये वाली रिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पे, तो ये कैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इस वाले सिस्टम में देख लो, इसमें तो ऐसे शिफ्ट ही नहीं करवाना है, ठीक है, तो सीधे सीधे पता लग रहा है सबसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इसका ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव, और डायपोल का मतलब ये पोल क्रिएट होने चाहिए। देखो मैंने जीआईओसी के अंदर पढ़ा है, देखना मेरे अनअकैडमी वीडियो, उनसे अच्छे तरह समझ में आएगी ये चीजें। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी नेट में पूछा गया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पे देखना अच्छे से, क्या कह रहा हूं मैं, क्या पूछा इसमें, लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए सबसे कम बैरियर किसमें चाहिए। इसमें कैसे करेंगे, सीधे सिंपल तरीके से, जिसमें ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना जल्दी से, मतलब जो रिंग एरोमेटिक में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो इसका मतलब सबसे, इसमें सीधे सीधे यही कह रखा है, एरोमेटिसिटी पूछिए, सीधी बात ये है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करवाओ, इस साइड, राइट साइड में, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इधर करवाओगे तो दोनों रिंग, देखो अभी ये पहले पिछली रिंग में ये एग्जांपल सोल्व किया, ये कैसी हो जाएगी एरोमेटिक, ये कैसी रह जाएगी एंटी एरोमेटिक, तो मतलब ये तो है नहीं। सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें कैसे, इधर शिफ्ट करवा दो, देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, मतलब एक पे तो एरोमेटिसिटी आ रही है, दूसरे पे क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, तो मतलब ये भी नहीं है। थर्ड एग्जांपल चेक करो, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाया, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसका मतलब देखो, ध्यान देखो, इस पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इस वाली रिंग पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मतलब ये वाली रिंग भी एरोमेटिक और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों रिंग पे एक साथ एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, तभी डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ना है। इस पे ध्यान दो, ध्यान दो इस पे, क्या कह रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट करवाओ, दो एक पे एरोमेटिसिटी आएगी और दूसरी पे एंटी एरोमेटिसिटी, सोल्व करके देख लो, चाहिए नहीं आ रहा तो, ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, सी आएगा इसका आंसर, सिक्स ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए लोएस्ट बैरियर सी में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन, ध्यान देना, ये एक और क्वेश्चन है जो नेट में पूछा गया है, क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है जी, सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्या पूछा है कि पीपीटी कौन देगा वार्मिंग करने पे AgNO3 के साथ, तो देखो इनमें सब में बी आर निकाल दो, तो देखो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे Br माइनस की फॉर्म में जाएगा, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब सबकी स्टेबिलिटी देख लो भाई, सब ये तो नहीं हो सकता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा, ये देखो, ये जाने के बाद ये रिंग क्या हो रही है, एरोमेटिक है, बिल्कुल एरोमेटिक है ये वाली रिंग, सी वाली पे ध्यान दो, थर्ड वाली पे, ये वाली कैसी है एरोमेटिक। अब इस पे ध्यान दो, इसमें भी यहाँ की यहीं पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज रह जाएगा और इसमें भी, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका थर्ड आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डी लोकलाइज होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, पता चला आंसर क्या है, आंसर है थर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक हो जाती है Br निकलने के बाद, इसीलिए AgNO3 के साथ जब से जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है ना, वो प्रेसिपिटेट दे देगी AgBr के, ठीक है, AgNO3 के साथ रिएक्शन के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जो गेट में पूछा गया, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है जी हाँ, गेट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या पूछा है इसमें, ये क्वेश्चन था कि नॉट एरोमेटिक बताना है, कौन सा सिस्टम नॉन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना, नॉट एरोमेटिक। तो देखो ये वाला सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, मतलब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले सिस्टम पे देखो कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान दो, दिख रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कैसा सिस्टम होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, आंसर यही मिल गया। ये वाला भी एरोमेटिक होता है, देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन किस में पूछा गया, ये वाला सिस्टम कैसा है, नॉट एरोमेटिक, और तीनों के और दोनों सिस्टम कैसे हैं, एरोमेटिक। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो तुम्हारे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल आते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, पूरी एरोमेटिसिटी में, ठीक है ना। ये थोड़ा नया मेथड ट्राई किया है एक बार बनाने का, जैसा भी लगे इफेक्टिव वगैरह, एक बार देखते हैं, ठीक है, और फिर कुछ और मॉडिफिकेशन वगैरह करके नई नई वीडियो जल्दी अपलोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।